नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं अपेक्षा ओडिशा में भगवान गणेश को खोजते हुए आज आपको लेकर आई हूँ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहाँ भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र के साथ विराजमान हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हम श्री गणेश की बात करते हुए भगवान जगन्नाथ की बात कैसे करने लगे। लेकिन आप परेशान ना हो, हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अवश्य हैं, लेकिन खोज श्री गणेश की ही हो रही है। क्यों अपेक्षा, ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल रूपक, जैसे श्री गणेश के एक भक्त गणपति भट्ट महाराष्ट्र से श्री गणेश को खोजते हुए यहाँ आए थे और उन्हें श्री गणेश मिले भी थे। परंतु कैसे, ये जानने के लिए एक बार फिर श्री गणपति भट्ट के साथ भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्री गणेश को खोजने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए एपिसोड का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। वास्तव में गणपति भट्ट श्री गणेश के महान भक्त थे और वे हर पल हर जगह श्री गणेश को खोजते रहते थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा पर निकले और यात्रा करते हुए पहुंचे पुरी, परंतु उन्हें यहाँ भगवान श्री गणेश का कोई मंदिर नहीं मिला। वे निराशा से भर गए और वापस लौटने लगे, परंतु तभी एक ब्राह्मण बालक ने उनसे निराशा का कारण पूछा। और उसके बाद जो हुआ वो भगवान श्री गणेश और जगन्नाथ भगवान को एक साथ ले आता है और श्री जगन्नाथ मंदिर को ही श्री गणेश के दर्शन का स्थल बना देता है। कैसे, आइए देखते हैं। श्री गणेश भक्त गणपति भट्ट एक मूर्तिकार थे। पुरी श्री गणेश को न पाकर उन्होंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं श्री गणेश की मूर्ति बनाऊंगा, और उन्होंने एक कुम्हार से मिट्टी लेकर मूर्ति बनाना आरंभ किया। परंतु उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब श्री गणेश की मूर्ति में कभी जगन्नाथ भगवान जैसी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती, तो कभी श्री गणेश के हाथों में बांसुरी आ जाती। अंततः उन्होंने व्यथित होकर श्री गणेश का ध्यान लगाने का प्रयास किया, तो उनके ध्यान में भी श्री गणेश के स्थान पर भगवान जगन्नाथ की भांति बड़ी बड़ी आंखों वाले, मुख पर मधुर मुस्कान वाले और बांसुरी बजाते श्री गणेश दिखाई दिए। यह एक अद्भुत घटना थी। जब गणपति भट्ट आश्चर्य में थे, तब ब्राह्मण युवक ने उन्हें कहा कि आप श्री जगन्नाथ मंदिर जाइए, संभव है आपको वहां श्री गणेश के दर्शन हो जाएं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब गणपति भट्ट जी मंदिर पहुंचे, उस समय अनासरा विधि चल रही थी, जिसमें हर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद उन्हें नरम कपड़े से सुखाया जाता है और उस कपड़े को इस तरह से बांधा जाता है कि भगवान का चेहरा हाथी की सूंड जैसा दिखाई देता है, और इसे ही भगवान जगन्नाथ का गजानन वेश कहा जाता है। जैसे ही गणपति भट्ट ने गजानन वेश में भगवान जगन्नाथ को देखा, वे भाव विभोर हो गए और बोले, मेरे श्री गणेश भगवान तो यही हैं। यहाँ भक्ति भाव की सहजता और तर्क दोनों एक साथ आ जाते हैं। तर्क ये है कि जब गणपति भट्ट ने देखा, तब श्री जगन्नाथ जी गजानन वेश में थे, तो श्री गणेश जी के समान ही दिखेंगे। और भक्तिभाव ये है कि एक भक्त के लिए श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री गणेश का रूप ले लिया। अपेक्षा, क्या श्री जगन्नाथ भगवान और श्री गणेश से जुड़े इस प्रसंग पर चर्चा के बाद हमें इसी तरह के एक और पौराणिक आख्यान की चर्चा भी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए रूपक, क्योंकि उस आख्यान से श्री गणेश के महत्व को और बल मिलता है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भगवान जगन्नाथ के गजानन वेश धारण करने का आख्यान उल्लेखित है, जिसके अनुसार एक बार ऐसा संयोग हुआ कि भगवान गणेश जी का जन्म दिवस अर्थात गणेश चतुर्थी और पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा का दिन एक ही था। ऐसे में पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के समय सभी केवल भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे। अब आप सोचेंगे कि यदि जगन्नाथ यात्रा के दिन सभी भगवान जगन्नाथ का स्मरण कर रहे हैं,
तो इसमें त्रुटि क्या है? आपका विचार उचित है, परंतु पौराणिक आख्यान के अनुसार इस बात से श्री गणेश भगवान असंतुष्ट हो गए। उनका विचार था कि जब वह प्रथम पूज्य हैं और प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व सबसे पहले उनकी पूजा होती, तो जगन्नाथपुरी में मेरी उपेक्षा क्यों? इस विचार के साथ भगवान गणेश रूठ गए। जब श्री जगन्नाथ भगवान अर्थात नारायण को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए स्वयं गणेश जी का रूप धारण कर भक्तों को दर्शन दिए। इससे सभी भक्तों ने जगन्नाथ भगवान की पूजा श्री गणेश के रूप में की। कितना अद्भुत प्रसंग है। एक और इस प्रसंग में श्री गणेश की महत्ता सिद्ध हो गई कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने प्रथम पूज्य को सम्मान दिया। और दूसरा, हम इन दोनों प्रसंगों में छिपे अर्थ को समझे तो यह स्पष्ट हुआ कि भगवान एक ही हैं और वे अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। हाँ अपेक्षा, ये समझना कठिन नहीं कि श्री गणेश का रूठना बालहट नहीं था, वरन अपने भक्तों को यही बताना था कि वे और श्री जगन्नाथ भगवान पृथक नहीं हैं। बिल्कुल, उनके भक्त गणपति भट्ट ने तो इसका साक्षात्कार पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कर भी लिया। लेकिन रूपक, अब हमारी बारी है। क्या हमें भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ही श्री गणेश के दर्शन करने होंगे? वैसे अपेक्षा, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ गजानन वेश में बिल्कुल श्री गणेश ही प्रतीत होते हैं। परंतु सत्य यह है कि हमें जगन्नाथपुरी मंदिर में श्री गणेश के एक नहीं अनेक रूपों के दर्शन होने वाले हैं। अरे वाह, तो हम उनमें सबसे पहले किस रूप की चर्चा करने वाले हैं? अपेक्षा, हम श्री जगन्नाथ मंदिर में सर्वप्रथम दर्शन करेंगे कल्पवट गणेश के। श्री जगन्नाथ मंदिर में दो प्रांगण हैं, एक बाहरी प्रांगण और दूसरा भीतरी प्रांगण। श्री कल्पवट गणेश का मंदिर अंदर के प्रांगण में स्थित है। ये लगभग 12 फीट ऊंचा मंदिर कल्पवट की जड़ में स्थित है। इस मंदिर में स्थित श्री गणेश की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट है। यहाँ श्री गणेश शांत मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी 4 भुजाओं में दाहिनी ओर रुद्राक्ष की माला और एक टूटा दांत है और बाईं ओर परशु और लड्डू देखे जाते हैं। श्री गणेश का मूषक वाहन मूर्ति के समक्ष ग्रेनाइट की चौकी पर स्थित है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि श्री गणेश के समक्ष उपस्थित ग्रेनाइट से निर्मित मूषक अर्थात चूहे की पीठ को कुछ क्षण के लिए स्पर्श करते हैं, तो वह वास्तविक चूहे का अनुभव देती है। कल्पवट श्री गणेश का नाम कल्पवट या कल्पवृक्ष से जुड़ा होने के कारण यह विश्वास किया जाता है कि कल्पवट श्री गणेश भी कल्पवट या कल्पतरु की भांति सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। संभवतः इसी विश्वास के आधार पर ही यहाँ कल्पवट श्री गणेश को चिंतामणि गणेश के नाम से भी जाना जाता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में इस स्थान की पवित्रता और महत्व को समझने के लिए हमें भक्तों के इस तर्क को सुनना चाहिए, जिसमें वे कहते हैं कि जब सर्वप्रथम श्री गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया, तो उनकी पूजा कल्पवट श्री गणेश के रूप में यहीं की गई थी। इसको आप पौराणिक इतिहास के अनुसार एक सुदृढ़ तर्क कह सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार कल्पतरु वृक्ष प्रलय को भी पराजित करता है और जीवित रहता है। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश सृष्टि के आरंभ से ही उपस्थित है। भक्तों का मानना है कि कल्प गणेश जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल अपेक्षा, भक्त और भगवान के मध्य स्थापित इसी संवाद के कारण विभिन्न मंदिरों में भगवान विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। अब आप श्री जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित भगवान श्री गणेश के अगले स्वरूप को ही देखिए। इसमें भगवान श्री गणेश नृत्य मुद्रा में हैं और नट, नृत्य या नाटा गणेश कहलाते हैं। यहाँ नट गणपति को नृत्य गणपति देव जी की भी कहा जाता है। इनका मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में स्थित जल क्रीड़ा मंडप के निकट है। जैसे कि नृत्य गणपति के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है
कि यहाँ श्री गणेश नृत्य करने की मुद्रा में है। नृत्य गणपति की मूर्ति का सबसे बड़ा आकर्षण या विशेषता है उनके हाथों में सर्प धारण किए हुए होना, जो सामान्यतः नहीं देखा जाता। इसके साथ ही नृत्य गणपति देवजी रुद्राक्ष की माला, हाथी के दांत और सुपारी धारण किए हुए हैं और उनका एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में नृत्य गणेश जी की मूर्ति साधारण नहीं है। यह उड़ीसा की कलिंग मूर्ति कला की उस विशिष्ट शैली को दर्शाती है जिसमें देवों को गतिशील, ऊर्जावान और मंगलकारी रूप में प्रदर्शित करने के लिए उन्हें नृत्य मुद्रा में दिखाया जाता है। यहाँ भी श्री गणेश का नृत्य मुद्रा में होना उनके गतिशील, ऊर्जावान और मंगलकारी होने को दिखा रहा है। जहाँ तक हाथों में सर्प धारण करने की बात है तो वह शक्ति के नियंत्रण और चेतना की जागृति का प्रतीक है। नृत्य गणपति का स्वरूप संयुक्त रूप से यह दर्शाता है कि वहां श्री गणेश भक्तों को ऊर्जा, ज्ञान और शुभता एक साथ और शीघ्रता से प्रदान करेंगे। परंतु मार्गदर्शक बनकर श्री गणेश सदैव ही यह कहते हैं कि शुभता आएगी, परंतु मेरे मार्ग पर चलोगे तब। जब आप सर्प के समान मन की शक्ति को नियंत्रित करेंगे तो निश्चित ही आपकी चेतना और विवेक आपका मार्गदर्शन करेंगी। अपेक्षा की बात से मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। श्री गणेश अद्भुत हैं। कुछ लोगों को लगता है कि श्री गणेश की प्रथम पूजा कर ली तो सब ठीक होगा, परंतु इतना काफी नहीं है। प्रथम पूजा का अर्थ है कि उसी दिन से श्री गणेश आपके काम में सहभागी बन गए हैं। वे आपके रास्ते के विघ्न अवश्य हटाएंगे, आपको मार्ग भी दिखाएंगे, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। जब हम महागणाधिपति गणेश के माध्यम से देश की संस्कृति से जुड़ी हुई इस यात्रा पर निकले तो हम भी नहीं जानते थे कि एक ऐसे मोड़ पर हमें श्री गणेश के माध्यम से हमारी संस्कृति में एक रूपता की झलक भी प्राप्त होगी। एक और जहां पंथ संप्रदाय स्वयं को एक दूसरे से बड़ा दिखाने का प्रयास करते रहे हैं, वहीं हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण भी आता है कि पुरी के भगवान जगन्नाथ गजानन वेश ले लेते हैं, वो भी इसलिए कि भगवान गणेश के एक भक्त का हृदय दुखी न हो। प्रश्न करने वाले इसे कथा कहेंगे, भगवान जगन्नाथ ने ऐसा किया या नहीं किया, इस पर प्रश्न भी करेंगे, संशय भी करेंगे, लेकिन उन्हें यह तो मानना ही होगा कि भक्तों ने इसे स्वीकार किया हुआ है। और आज भी पुरी में जगन्नाथ भगवान को गजानन वेश में भी पूजा जाता है। आवश्यकता भी यही है, क्योंकि भिन्नता भगवानों में नहीं है बल्कि भक्तों की समझ में है। बिल्कुल, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भिन्नता भगवानों में नहीं बल्कि भक्तों द्वारा भगवान को समझने में है। वास्तव में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्री गणेश की स्वीकार्यता ये सिद्ध करती है कि कैसे आदि अनादि संस्कृति ने एकम सद्विप्राहा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, उसे विद्वान विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। इस भावना को जीवंत रखा है। बिल्कुल रूपक, श्री गणपति भट्ट के प्रसंग से हमने समझा कि शैव, वैष्णव, शाक्त या गाणपत्य सभी भक्तों द्वारा भगवान को समझने, पुकारने और उनके प्रति प्रेम और भक्ति को प्रकट करने के तरीके मात्र हैं। अपेक्षा, क्या लगता है कि आज हमने कुछ ज्यादा गंभीर चर्चा कर ली? हाँ, लेकिन यह चर्चा आवश्यक भी थी। कहीं न कहीं आदि अनादि संस्कृति की इस यात्रा का उद्देश्य ही ये है कि हम इसके अंदर छिपे संकेतों को समझ सकें। बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने कल्पबत्ता या कल्पवट श्री गणेश और नट श्री गणेश के स्वरूपों में छिपे संकेतों को समझा। लेकिन आप इसे अंत में समझिए। वास्तव में उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में गाणपत्य संप्रदाय और श्री गणेश का इतना प्रभाव है कि हम उन्हें यहाँ कई रूपों में देखते हैं। बिल्कुल। तो कल्पवट और नृत्य गणेश के बाद हम श्री गणेश के कांची स्वरूप और चर या चारा स्वरूप को देखेंगे। कांची और चारा स्वरूप, श्री गणेश के इन स्वरूपों के नाम सुनकर ही जिज्ञासा हो रही है कि इनके पीछे के प्रसंग और परंपराएं क्या होंगी। तो
अपेक्षा और आपके मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत करेंगे। साथ ही जगन्नाथ मंदिर में मंदिरों के अतिरिक्त श्री गणेश जी के जो मूर्तियां और चित्र हैं उनके बारे में भी जानेंगे। रूपक की बातें सुनकर मेरी तरह आप भी निश्चित रूप से उत्सुक और उत्साहित हो रहे हैं, तो इसी उत्साह के साथ जुड़े रहिए और देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक श्री गणेश को भगवान के हर स्वरूप में खोजिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा